इसमें कम समझ में आ रहा है तो मैं आपको दूसरे एग्जांपल में समझा देता हूँ, इस पे आप देख सकते हो, इस पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर हम इसका ये जो ब्रेक है एक बार फिर से देख लो आपने, जैसे ये हमने क्या लिया था गाइस, 2 बार मल्टीप्लाई लिया, रेड को इसमें डाल दिया, ग्रीन को इसमें डाल दिया, और अपन इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर 1 को हमने यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद हम 1 कर देंगे, और अपेंड ले लिया और इसको कंट्रोल V कर लिया, और इसको यहाँ पे डाला, इसको यहाँ पे डाला, इसको यहाँ पे डाला, और इसको यहाँ पे डाला, उसको यहाँ पे डाल दिया। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, अभी तो एकदम सेम आएंगी लेकिन रिजल्ट बदलने वाली है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप लोग देखना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आए, अब मैं अगर यहाँ से इसको चेंज करता हूँ 0.2 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, देखो हाइट कम हुई, नोटिस किया कि नहीं यहाँ पे आप लोगों ने। अगर मैं यहाँ से इसको 0 कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ तो हाइट खत्म हो गई, और जैसे मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ हाइट अच्छी आ गई। मैं 1 के भी ऊपर जा सकता हूँ, अगर मैंने इसको 3 कर दिया और अप्लाई करना पड़ता है, ये देखो इसमें और भी ज्यादा आगे। लेकिन नॉर्मल का एक लिमिटेशन होता है, नॉर्मल का आप अननेसेसरली 100 नहीं कर सकते। अगर आपने 100 भी कर दिया तो वो एक जगह जाके खत्म हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकाल पाएगा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये एक इल्यूजन है। अगर मैंने यहाँ पे देखो 100 कर दिया और मैं अप्लाई करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा डेफ्ट। इसमें मतलब आपको लगेगा कि इतना ब्लैक लग रहा है, तो ब्लैक इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने नॉर्मल तो बहुत ज्यादा। अब सेव कर दो। प्लस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को और इन नोट्स को अरेंज करने का तरीका भी समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे काफी सारे ग्राफ, काफी सारा नेटवर्क बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है इसको मैं अलग एक सेक्शन दूं और अलग एक नाम दूं, सिमिलरली इसको और इसको, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, हम ड्रैग करके उतने नोट्स को सिलेक्ट करके जिनको हमें सेपरेट करना है, सेपरेट इन द सेंस एक ग्रुप में डालना है। ऐसे हमने इन सबको सिलेक्ट किया क्योंकि कलर का है, तो ये सारे कलर को सिलेक्ट करके अगर आप सी दबाओगे, सी फॉर हमारा बेस कलर, ठीक है, बेस कलर है। और हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट, यहाँ से बेस, ठीक है, और ओके। ऐसे आपके पूरा ग्राफ बन गया। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, फिर छोटा करके फिर इसके अंदर आप इसको रखो इनको, ठीक है। सिमिलरली हम इनको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, सी प्रेस करेंगे, ये रफनेस है, इसका कलर आप जैसा मर्जी कर लो, और यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, ठीक है। इसको आप कर सकते हो नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं कमेंटिंग। हम यहाँ पे कमेंटिंग करके अपना काम को थोड़ा ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। ये भी क्लियर है, सिंपल है बट काफी यूजफुल है ये चीजें, ठीक है। अब हम बात करेंगे और आगे की, इसको मैं करता हूँ सेव, यस। अब मैं यहाँ पे एक लैंडस्केप क्रिएट करूंगा, तो अब हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। अभी देखो जैसे कि हमारे पास ये एक लैंडस्केप है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें पेंट करना है डायरेक्टली, वो प्रोसेस होता है पूरा। तो आ रहा है जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वी विल मेक सम मटेरियल्स, ठीक है। तो पहले हम मटेरियल के ग्राफ समझेंगे, फिर हम इसके ऊपर पेंट करना समझेंगे। तो लैंडस्केप का देखो मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा गाइस, इसका ग्राफ थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनेगा, और ग्राफ आपको डालना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सॉरी उसमें इनपुट करके, जिससे समझ में आए।
तो हम यहाँ लेंगे और हम लेंगे यहाँ पे मटेरियल, और मटेरियल में आके हम लेंगे यहाँ पे लैंडस्केप करेंगे। और इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस पे आने के बाद आपको अब तीन अलग अलग मैं यहाँ पे चीज बताऊंगा, ठीक है। हमें लैंडस्केप में क्या करना है कि हमें जो डेप्थ के एरियाज है उसमें अलग कलर देना है, पीक्स जो है हाइट्स उसमें हमें अलग कलर पेंट करना है, और जो मिड एरियाज है वहाँ पे हमें अलग कलर पेंट करना है। तो मैं तीन तरह के यहाँ पे अलग अलग टोन्स क्रिएट करूंगा, और इसकी जगह हम मटेरियल्स भी क्रिएट कर सकते हैं या टेक्सचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ काम हो सकता है। तो हम यहाँ पे अभी वो करके फिर इसको मिक्स करने का काम करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ एक कलर जिसको मैं बोलूंगा रॉक, जो सबसे पीक होएगा, सबसे हाइट में होएगा। फिर मैं लूंगा एक डर्ट लेयर जो हमारा थोड़ा सा मिट्टी टाइप का इफेक्ट देगा। फिर मैं लूंगा ग्रास जो हमारा ग्रीन टोन देगा। तो आपको यहाँ पे वन वन सबको लेना है, सॉरी थ्री थ्री सबको लेना है। अभी मैं थ्री थ्री एंड थ्री करता हूँ, ठीक है, ये हमने कर दिया। और अभी हम इसमें ले लेते हैं। ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेट ना बार बार ऑफ हो रहा है और ऑन हो रहा है, जा रहा है आ रहा है। अभी थोड़ी देर रुकोगे ना, फिर जाएगा फिर आएगा। हाँ तो आई तो चेंज कर देते, वो कॉन्फ़िग मार रही होगी किसी दूसरे से। मुझे लगा आप हो नहीं आज। आज आज वेडनेसडे। ठीक है, क्या सकते हैं, ब्लू स्टील ले लेते हैं। हमारा कलर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, हमारा सैंपल यहाँ पे पिक हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। ये ले लिया, एंड मैंने इसमें अभी रीनेम करना चाहता हूँ, और मैं इसका पैरामीटर भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये भी हमने बनाना है। तो आज हम एक और चीज सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंस्टेंसिंग एंड पैरामीटर क्रिएशन। तो आप इसको भी सिलेक्ट करो, और इसको लेके आपने बनाना है थोड़ा सा डॉट टाइप के इफेक्ट। फिर हमें यहाँ पे लेना है इसको, यहाँ पे लिखता हूँ इसको ऐसे डार्क कर देते हैं ग्रास के लिए, ठीक है। तो हमने तीन अलग अलग तरह के कलर्स दे दिए। आप इनको राइट क्लिक करो, एंड राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन है कन्वर्ट टू पैरामीटर। अच्छा, ये क्या करता है, अभी तक हमारे जो वेक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट में, दो तरह के वेक्टर्स होंगे डाटा इनपुट के लिए, एक होगा आपका वेक्टर, दूसरा होगा आपका पैरामीटर, सॉरी कांस्टेंट, दूसरा होगा पैरामीटर। जो कांस्टेंट रहेगा उसको आपको यहीं आके चेंज करना पड़ेगा, जो पैरामीटर रहेगा वो आप मटेरियल इंस्टेंसिंग से भी चेंज कर सकते हैं। मटेरियल इंस्टेंसिंग क्या होती है ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी फिलहाल हम इसको कन्वर्ट टू पैरामीटर करते हैं। जैसे हम इसमें पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं, देखो ये नाम पूछ रहा है कि क्या नाम लिखना है, इसका नाम लिखता हूँ मैं रॉक। इसको भी मैं राइट क्लिक कन्वर्ट टू पैरामीटर करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मैं डर्ट। फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको लिखता हूँ मैं ग्रास। इसको अब इन तीनों को मेरे को कंबाइन करना है और एक चीज में डालना है, वो है लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप मटेरियल तो जस्ट हमने नाम दिया, ये बाकी मटेरियल जैसा ही है, इसमें भी कोई भी फर्क नहीं है। पर इसको अगर आप डालोगे लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप बिल्कुल भी सही तरीके से रीड नहीं कर पाएगा, उसको समझ में नहीं है कहाँ हाइट है, कहाँ पीक है, कहाँ पे क्या है। वो तो हमें पेंट करके ट्राई करना है। हम जब पेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि क्या है। अब साथ में हमें इसके नॉर्मल्स भी बनाने हैं। पहले हम इनको कनेक्ट करते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक नोड लेना है, उस नोड का नाम है लैंडस्केप लेयर ब्लेंड। क्या नाम है, लैंडस्केप, ये लिखना पड़ेगा, लेयर ब्लेंड। जैसे आप लैंडस्केप लेयर लिखते हो तो आपका पूरा लैंडस्केप लेयर ब्लेंड आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखो, यहाँ पे तो ये एक ही दे रहा है, सेकंड, इसमें कुछ तो दिक्कत है। यहाँ से मिल इस पे इन्होंने कुछ चेंज कर दिया इस वर्जन में। हाँ सॉरी, तो हमने लैंडस्केप लेयर ब्लेंड ले लिया। अब ये एम्प्टी ही रहेगा, इसमें आपको अब पैरामीटर्स ऐड करने कि आपको कितने टेक्सचर्स कनेक्ट करना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे आप जाओगे तो लेयर्स आएगा, यहाँ पे देखो जीरो एरे एलिमेंट लिखा आ रहा है, इसमें आप प्लस साइन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप
प्लस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक कोई चीज ऐड हो गई है, इस पे लिख के आ रहा है इंडेक्स 05 मेंबर्स। इसको नीचे थोड़ा सा आप खोल दोगे, अगर ये वाले छोटे से एरो पे आप क्लिक करोगे तो एक्सपैंड होगा और इसमें तमाम चीजें आ रही है। यहाँ पे आपका नाम वाम सब कुछ आ रहा है। तो इस लेयर का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे लेयर रॉक। ठीक है, हमने इसको लेयर रॉक कर दिया। अच्छा, वो अपने आप लेयर लिख के आ रहा है तो हम जस्ट रॉक कर देंगे, इसको हम जस्ट रॉक कर दिया। अब यहाँ से आप इंडेक्स 0 को बंद करो, एक और इंडेक्स आप यहाँ पे क्रिएट करो, दैट विल बी माय इंडेक्स 1। यहाँ पे जाके हम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम डॉट। यहाँ पे देखो लेयर डॉट लिख के आ रहा है, और हम एक और यहाँ पे ऐड करेंगे और इसका नाम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ग्रास। तो ऐसे जितने चाहिए उतने हम मिक्स कर सकते हैं। अभी हम लोग कितने मिक्स कर रहे हैं, 3। तो आप यहाँ से इसको उठाओ, लेयर रॉक पे डाल दो, यहाँ से उठाओ लेयर डॉट पे डाल दो, यहाँ से उठाओ लेयर ग्रास पे डाल दो, डल गए तीनों। अब इनको उठा के आपको कहाँ पे लगाना है, बेस कलर पे। लेकिन ये हो गया ब्लैक, क्यों, क्योंकि ये तीनों को मिक्स करके आउटपुट दे रहा है। अब हमें ये करना है कि हमें कहाँ पे रेड चाहिए, कहाँ पे ग्रे चाहिए, कहाँ पे येलो चाहिए और कहाँ पे ग्रीन चाहिए, हमें अभी करना पड़ेगा थोड़ी देर में। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, वो है नॉर्मल। नॉर्मल के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्सचर सैंपल लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आप ले लो टेक्सचर सैंपल, और यहाँ से आपको लेना है सबसे पहले तो इसमें से थोड़ा सा रॉक टाइप पे ले लो। तो आप यहाँ पे जाके रॉक का नॉर्मल ले लो, रॉक नॉर्मल लिखो या फिर जस्ट रॉक लिखो। यहाँ पे देखो रॉक के कई तरह के टेक्सचर्स मिलेंगे, इसमें आपको एक ये डेजर्ट लिखा आ रहा है, थोड़ा बड़ा साइज का रॉक मेरे को चाहिए, ये ले लेते हैं टेक्सचर रॉक एंड, देखो काफी बड़ा बड़ा सा रॉक है। और इसको भी आप कन्वर्ट टू, ये टेक्सचर ऑब्जेक्ट बन गया, इसको हमें टेक्सचर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। राइट क्लिक कन्वर्ट टू पैरामीटर, इसको हम लिखेंगे रॉक अंडरस्कोर नॉर्मल, या एन लिख सकते हो आप। इसी तरीके से आप डॉट के लिए भी एक ऐसा ही लोगे, यहाँ पे जाके आप लोगे रॉक, थोड़ा सा छोटा वाला रॉक ले लो जो थोड़ा छोटे साइज का होगा, ले सकते हैं क्या, ये थोड़ा छोटा है, देखो इसके नॉर्मल्स के साइज बड़े हैं, रॉक थोड़े से बड़े बड़े, और जो डॉट है वो थोड़ा, और हम यहाँ पे कन्वर्ट टू पैरामीटर करते हैं और इसका नाम लिखते हैं नॉर्मल। इसके बाद एक और हम यहाँ पे लेंगे थे, और हम यहाँ पे लेके क्या करेंगे, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पैरामीटर, इसका नाम लिखेंगे ग्रास, इसको नॉर्मल। हम यहाँ पे जाएंगे और टेक्सचर को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रास। तो ग्रास का नॉर्मल होगा यहाँ पे देखो छोटा सा नॉर्मल। इन तीनों को भी आपको सेम तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ से इसको कॉपी करें कंट्रोल सी, यहाँ पे आप पेस्ट करें इसको कंट्रोल वी, सेम। अब इसको आप यहाँ से ड्रैग करके 1 2 और 3 में डालेंगे। इनकी साइजेस को आपको चेंज करना है, तो साइजेस के लिए फिर आपको यहाँ पे अभी टेक्सचर कोऑर्डिनेट लगाना पड़ेगा, बट लैंडस्केप मटेरियल का टेक्सचर कोऑर्डिनेट अलग होता है, वो वाला टेक्सचर कोऑर्डिनेट हमारा काम नहीं करेगा। इसको उठा के अभी आपको नॉर्मल में डालना है। सिमिलरली आप रफनेस का भी बना सकते हैं इफ यू वांट। अब तो ये कंप्लीटली ब्लैक हो गया, इसको हम सेव करते हैं। फिलहाल सेव हो गया। अभी हमें इस मटेरियल को ऐसे ही रखना है, थोड़ी देर में हम इसका यूज करने वाले हैं। पहले हम समझते हैं मटेरियल इंस्टेंसिंग क्या चीज, ठीक है, मटेरियल इंस्टेंसिंग क्या चीज है वो बता रहा हूँ, फिर हम ये समझेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कुछ भी व्हाटएवर, एक दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लो। अब हम गाइस यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे मटेरियल इंस्टेंसिंग क्या होती है। आप कई बार देखते होंगे मटेरियल्स को जब आप ओपन करते हो तो उसमें मटेरियल्स की पैरामीटर्स दिखती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और कोई एक मटेरियल को मैं ओपन करूँ, ये सारे मेरे इंपोर्टेड मटेरियल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो
there are some materials and the parameters that इसका UI थोड़ा सा हिल गया है मुझे लगता है। यस, इसके डिटेल्स में हम आएंगे। तो डिटेल्स बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये मैंने देखो एक मटेरियल खोला हुआ है, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें मायने में मिलते हैं। बेस कलर में जाओ तो यहाँ पे देखो टेक्सचर लगा हुआ है, इसमें टिंट दिया हुआ है। ऐसे हम स्पिकलर में जा रहे हैं तो यहाँ पे स्पिकलर की वैल्यू आ रही है, हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो स्पिकलर कम ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं है तुम लोग? तो ये कैसे बनती है, ये बनाना हमें सीखना है कि ये कैसे बनती है। ठीक, नॉर्मल आ रहा है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कोई भी चीज का आप यहाँ पे ऐसा, इसको इन्हीं को हम पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर ग्रुप्स। तो ऐसे आप मटेरियल का पैरामीटर्स बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मटेरियल को इंस्टेंस। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं और मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक नया मटेरियल। आई विल जस्ट टेक न्यू मटेरियल। इसका भी लैंडस्केप से कोई लेना देना नहीं है, पहले हम इंस्टेंसिंग समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, किस चीज का मटेरियल बना है, हम सिंपल मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, सिंपल। तो मैंने एक सिंपल नाम से मटेरियल बना लिया। अब इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे हर चीज में ना अपना वैल्यू ऐड करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रेस 3 एंड ये कांस्टेंट वेक्टर 3 आ गया, और मैंने यहाँ से अब इसको ऐसा कलर दे दिया और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। कांस्टेंट वेक्टर 1 आ गया, इसको हमने यहाँ पे वैल्यू दिया और हमने यहाँ पे जोड़ दिया। और कांस्टेंट वेक्टर 1 आ गया, एक और कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड इसको जोड़ दिया रफनेस में, और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी इसको हमने जोड़ दिया मेटल। ये मेटल होगा। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 मेरे पास पैरामीटर्स हैं। कलर में कुछ भी दे सकता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ एंड ये सिंपल मटेरियल को उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, इस पे इसको डाल। अब मैं क्या करूंगा गाइस, मेरे पास जो मटेरियल है, ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मटेरियल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हमारे पास कलर है, मेटालिक है, रफनेस है और स्पेकुलर। तो रफनेस और स्पेकुलर के केस में आप एक रख सकते हो, लेकिन दो भी रख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे मेटालिक को 1 करूंगा, आपको पता ही है ये चेंज हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसका स्पेकुलर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन रफनेस में यहाँ पे 0.2 करूंगा, थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। कलर में ऐसे थोड़ा चेंज करके थोड़ा गोल्डन टाइप का कर सकता हूँ। वट एवर, अप्लाई एंड सेव करूंगा तो मेरे पास अपडेट्स हो रही है। लेकिन मैं जब भी कोई चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्राफ में आके इसको चेंज कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक डेवलपर तो ये कर पाएगा, एक बिगिनर नहीं कर पाएगा। या फिर हम किसी को मटेरियल देंगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इसके पैरामीटर्स हो और उनमें काम, तभी स्टार्ट होता है इंस्टेंस में काम करना, तभी हम इंस्टेंस करते हैं। अब इंस्टेंस होता क्या और बनता कैसे? तो देखो, इंस्टेंस तो डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन इंस्टेंस में पैरामीटर्स देखिए, इसके लिए जरूरी है कि इन सारे को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू पैरामीटर। इसका आप नाम दे दो बेस कलर, जो भी नाम दोगे उस नाम को वहां पे पैरामीटर दिखेगा। इसमें आप क्या दोगे, कन्वर्ट टू पैरामीटर करोगे एंड क्या नाम देना है इसका, मेटालिक। इसमें हम देंगे कन्वर्ट टू पैरामीटर एंड लिख देंगे स्पेकुलर। इसमें हम वैल्यू देंगे कन्वर्ट टू पैरामीटर और नाम लिखेंगे क्या, रफनेस। हम टेक्सचर भी डाल सकते हैं इमेज, और उसके लिए हम टी, फिर यहाँ पे जाके हम नॉर्मल वाला कोई भी चीज ले लें जिसमें नॉर्मल लगा होगा, फ्लैट नॉर्मल एंड ऑल, ये सब आ रहे हैं। आई विल चूज दिस रैंडम नॉर्मल एंड इसको भी यू कैन यूज राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू पैरामीटर। तो हम इसका नाम देंगे नॉर्मल। हम नॉर्मल को चेंज भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने नॉर्मल में वो वैल्यूज दे दिया है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने दिया था, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई वाली, इसको भी आपने
कन्वर्ट टू पैरामीटर, और इसमें लिखो आप नॉर्मल इंटेंसिटी, उसको हमने डाल दिया यहाँ पे और डाल दिया यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे अपेंड वेक्टर, 2 अपेंड वेक्टर हो गए। तो जैसे मल्टीप्लाई हो गया या अपेंड हो गया, ये सब को आपको कन्वर्ट नहीं करना, ये तो ऑलरेडी यूटिलिटी नोड्स है, इनको करना है जितने भी ये वाले पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इन सबको हमने कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ से इसकी वैल्यू 1 देता हूँ तो आप यहाँ पे यू दे सकते हो, ठीक है। इसका आपको नहीं मिलेगा, इसको आप यहाँ पे डालो और यहाँ से दे दो आप 5/5 repetitions you can notice there, राइट। अब हम इसको सेव करते हैं एंड इफेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है अच्छा खासा। Now what I want to make those parameters there. So what I will do, I will right click on this simple material, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से क्रिएट करेंगे क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस। क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मटेरियल का इंस्टेंस आ गया। तो आप यहाँ पे सिंपल अंडरस्कोर इंस्टेंस लिखा हुआ देख सकते हो, बार क्लिक कर दोगे तो भी चलेगा, इसको कंट्रोल एस करके सेव हो गया। अब देखो जादू क्या होता है। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये ओरिजिनल वाला मैंने डाला हुआ है, इसमें मेन मटेरियल है और ये इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब होता है एक तरह की कॉपी। पर अब इंस्टेंस में देखो फायदा क्या है काम करने का। मटेरियल इंस्टेंस में हमारा मास्टर मटेरियल अलग रहेगा, इंस्टेंस में हम वेराइटीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये डाला है और अब मैं इसका मटेरियल जो सिंपल इंस्टेंस आ रहा है इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो अब डबल क्लिक करने पे मुझे मटेरियल अलग तरह का दिख रहा है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट मटेरियल दिखाया था या डाउनलोडेड ऑब्जेक्ट्स में जो मटेरियल्स आते हैं वो दिखाया था, तो उस तरह का दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये मटेरियल है। एंड यहाँ पे मुझे वो सारे के सारे देखो पैरामीटर्स दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहे हैं, आप यहाँ पे अगर जाओगे ग्लोबल स्केलर पैरामीटर वैल्यूज में आ रहा है, यहाँ पे टेक्सचर में यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो मैं देखो बेस कलर यहाँ पे क्लिक करके अभी इस जगह, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पे देखो नॉर्मल्स को देख सकते हैं। नॉर्मल की इंटेंसिटी अगर हमें कम करनी है, यहाँ पे देखो नॉर्मल की वैल्यू है 1 आ रही, इंटेंसिटी हमने 0 कर दिया, नॉर्मल खत्म, ठीक। 0.2 कर दिया, नॉर्मल आ रहा है, 0.1 कर दिया, जितना चाहिए उतना आ रहा है, कम चाहिए कम आ रहा है, ज्यादा चाहिए ज्यादा आ रहा है। ऐसे मेटालिक हमने करना है, रफनेस, स्पेकुलर, हम यहाँ से फट खेल सकते हैं। स्पेकुलर को ऑन कर दिया, शाइन कर दिया, स्पेकुलर को हम 0 कर सकते हैं यहाँ से, और मेटालिक को हम 0.5 कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको दे। All right. Similarly, you will have other parameters like you have the parent class, and if you want to change the texture, क्योंकि texture को भी convert to parameter किया था, तो normal में जाओ और यहाँ पे जाके आप इस texture को change कर सकते हो। कोई और texture चाहिए, कोई और texture लगा सकते हो। यहाँ पे आप normal सर्च कर लो और कोई texture आप apply कर लो, it is possible। एक में आपका एल्यूमिनियम है, एक में आपका गोल्ड है। तो इन मटेरियल्स को आप अलग अलग नया मटेरियल क्रिएट नहीं करोगे, एक मटेरियल बनाओगे और उसके इंस्टेंसेस बना दोगे, उनमें चेंजेस करोगे, बस कलर ही चेंज करना और अपने वैल्यू चेंज करना, बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को एक और ऐसा मटेरियल क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हो, तो मैं इसी में से जाके इसको डबल क्लिक करूंगा, इसमें से फिर मैं वो चीजें चेंज कर दूंगा, हटा दूंगा। जैसे ये है, इसको हम राइट क्लिक करके इसमें हम कर सकते हैं, ये हमने पैरामीटर बना दिया है, ब्रिक मोड्स, गो टू डेफिनेशन, इनमें आता है, इसमें टेक्सचर में नहीं आता है, इनमें आएगा। कन्वर्ट टू कांस्टेंट आ रहा है, इसमें आ रहा है कुछ कन्वर्ट टू का ऑप्शन, इसमें कन्वर्ट का नहीं आ रहा है। एक बार कन्वर्ट हो गया तो ये नहीं होगा। तो
यहाँ से कर सकता हूँ, अगर किसी चीज का मुझे अब हटाना है, नहीं चाहिए, फिर रफनेस का स्पेकुलर का मुझे नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके इसमें मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कांस्टेंट कर सकता हूँ और मैं सेव कर दूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा जो कांस्टेंट है इसमें देखो, इसमें मेरे स्पेकुलर अब आना बंद हो गया। कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, पैरामीटर होगा तो यहाँ पे आएगा। अब ये समझ में आया। अब इस टेक्निक की हेल्प से हम लैंडस्केप को टेक्सचर करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इतना पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लो। दो तीन चीजें बताइए। सबसे पहले आप नॉर्मल की प्रैक्टिस कर लो, ये वाली, इधर है ये वाली, नॉर्मल की पहले प्रैक्टिस कर लो अब यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंटिंग तो कर ही लोगे, वो तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फिर ये बना लो पैरामीटर्स, फिर ये बना लो लैंडस्केप, ठीक है। तीन चीज पे अभी काम फटाफट करो।